नाजरीन आदाब, मैं ज़ियाउर रहमान। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दोबारा खोलने के लिए तलबा का एहतजाज। इंतजामिया को तलबा ने दिया मेमोरेंडम। वीसी दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर चलता रहा एहतजाज। जमकर हुई नारेबाजी। तलबा ने इंतजामिया पर लगाए इल्ज़ामात। कहा सारे काम हो रहे हैं, बस तलबा के लिए लाइब्रेरी और कैंपस बंद है, आखिर क्यों। नई दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को तलबा के लिए दोबारा खोले जाने का मुतलबा अब तेज़ हो गया। जो तलबा ऑनलाइन इम्तहान और क्लासेस का दवे पाक तौर पर बाइकाट कर रहे थे, अब जामिया इंतजामिया के सामने खुलकर आ गए हैं। उनका जामिया इंतजामिया से मुतलबा कि वो जल्द से जल्द तालिबात के लिए लाइब्रेरी और कैंपस खोलें ताकि वो ऑफलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें, लाइब्रेरी में बैठकर अपना काम कर सकें। इस ताल्लुक़ से जामिया के तलबा, जिसमें कुछ तलबा तंजीमें भी शामिल थी, बड़ी तादाद में 12 बजे के करीब जामिया गेट नंबर 15 पर जमा हुई और एहतजाज शुरू किया। गेट नंबर 15 पर जामिया वाइस चांसलर के दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर है। वैसे वाइस चांसलर साहिबा आजकल छुट्टी पर हैं और हिंदुस्तान से बाहर हैं। इस मौके से इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई थी। जामिया के सभी मेन दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। 15 नंबर गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ CRPF की बटालियन भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई थी ताकि तलबा गेट तक न पहुँच सके। तलबा का एहतजाज घंटों तक चलता रहा। तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफ़ी देर के बाद तलबा की एक टीम ने जामिया प्रॉक्टर वसीम अहमद खान से मुलाकात कर उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। काफ़ी देर तक तलबा और तलबा इंतज़ामिया में गुफ्तगू चलती रही। आखिर में प्रॉक्टर वसीम अहमद खान ने तलबा से कहा कि हम मेमोरेंडम को हर इंतज़ामिया तक पहुंचा देंगे, जो वहां से हमें मालूमात हासिल होगी वो फिर तलबा तक पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म किया। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस रिलीज में कहता है कि हम सोचेंगे साइंसेस के लिए कैंपस खोलने का। यहाँ पे आए हैं इस डिमांड से कि हमारी जो VC है, हमारी डिमांड माने कि हम लोग कैंपस जो है वो जल्द से जल्द रीओपन कराया जाए और हमारा जो जितना हम लोग चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर कैंटीन्स हो और हमारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हो, हम लोग वो कैंपस में आ सके और ऑफलाइन मोड में हमारा जो पढ़ाई है वो वापस से रिज्यूम हो सके। बेसिकली हम लोगों ने देखा है कोविड के चलते हुए 1 साल होने वाला है कैंपसेस को क्लोज्ड हुए हुए। जामिया पे ताला है, स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री नहीं मिल रही, कैंपसेस बंद हैं, स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे एक काफ़ी बड़ा हमला है। तो इसी के चलते जो हम लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो गवर्नमेंट बोलती है कि ऑनलाइन एजुकेशन मोड के थ्रू पढ़ाई कराई जाए कैंपसेस में, तो वो किस तरीके से असफल हुआ है। तो उसके चलते हमने देखा है जामिया जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जहां दबे कुचले तबकों से स्टूडेंट्स आता है, जो कि फ़ीस ही बहुत मुश्किल से पे कर पाता है और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है पिछले 1 साल से कि वो लैपटॉप्स, वो स्मार्टफोन्स, जो कश्मीर में बैठा स्टूडेंट है वो 4G इंटरनेट लेके आए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इसके चलते अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम बामुश्किल सिर्फ 20 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर पाते हैं। तो हमारी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि उन 40 स्टूडेंट्स का क्या जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। तो ये जो मॉडल है एजुकेशन का, जो एक कॉरपोरेट बेस्ड मॉडल है एजुकेशन का, एलिटिस्ट है, काफ़ी एक्सक्लूजनरी डिस्क्रिमिनेटरी मॉडल है जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। इस मॉडल को रिजेक्ट किया जाए, हमारे कैंपसेस खोले जाएं, स्टूडेंट्स को रीडिंग रूम्स की, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की फैसिलिटी रीओपन की जाए, लाइब्रेरीज में बैठ के वो बुक्स इशू कर पाएँ, वो पढ़ पाएँ, कैंपसेस में आके ऑन कैंपस इंस्ट्रक्शन दिया जाए ना जी। जामिया में हर चीज़ खुली हुई है, हर फंक्शंस हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, हर फंक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिग्नेटरीज आ रहे हैं, 200, 300 लोग आते हैं। लाइब्रेरी के अंदर भी आज का जो प्रोटेस्ट है वो जामिया कैंपस को खुलवाने को लेकर है। पिछले 1 साल से देश भर के विश्वविद्यालय, कैंपस, स्कूल सब बंद थे और अभी हमने देखा कि जामिया में JNU में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को बुलाया गया, फेज वाइज एंट्री की है, DU में भी प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, तो वहाँ भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और प्रैक्टिकल का जिनको काम होता है उन स्टूडेंट्स को बुलाया गया। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जामिया में भी कैंपस खोला जाए, जब तक पढ़ेगा नहीं। हमने वाइस चांसलर जो ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने उनसे बात की थी और रजिस्ट्रार साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों से बात कर लें। जब हमने बात की तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि भाई हम वाइस चांसलर साहब से ही मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको मैंने अपने यहाँ पर रूम में अपने ऑफिस में बुला लिया और हमने, हमारी टीम ने उनसे बातचीत की, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि ये जो कर रखा है वो हम अथॉरिटीज़ ने नहीं कर रखा, बल्कि अथॉरिटीज़ जो है जो हमारी MHE की गाइडलाइन है या UGC की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने ये बंद कर रखा है।
और फिर उसके बाद हमने वाइस चांसलर साहब ने अपना रिप्रेजेंटेटिव DSW साहब को बनाकर भेजा और DSW साहब ने बात की और स्टूडेंट से हमने उनका मेमोरेंडम रिसीव कर लिया है और वो हम आगे वाइस चांसलर साहब को भेजें और उसके बाद जो भी फैसला होगा तो स्टूडेंट को उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो भी कुछ होना है।